27 जून 1979 को भारत के बोकारो में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF एसोसिएशन का संघर्ष हुआ। बोकारो में CISF इकाई के सदस्यों ने मार्च 1979 में एक अखिल भारतीय एसोसिएशन का गठन किया था और सदानंद झा को इसका महासचिव चुना गया था। इसके बाद उक्त एसोसिएशन को मान्यता दिलाने के लिए देश भर में आंदोलन चलाया गया। जून 1979 में उक्त एसोसिएशन के कुछ सदस्यों को दिल्ली में गृह मंत्री से मिलने के लिए बुलाया गया। उक्त एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया। वहां रहते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया। सदानंद झा सहित कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। बोकारो स्टील प्लांट में 27 मई 1979 से आंदोलन चल रहा था और स्थिति और भी खराब हो गई। जबकि CISF यूनिट बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो के सदस्यों के एक बड़े समूह ने जुलूस निकाले और इनकलाब जिंदाबाद, वर्दी वर्दी भाई भाई लड़के लेंगे पाई पाई, जो हमसे टकराएंगे चूर चूर हो जाएगा और पंजाब की जीत हमारी है, अब CISF की बारी है जैसे नारे लगाए पर्यवेक्षी अधिकारियों के घेराव में भाग लिया। CISF यूनिट बोकारो स्टील लिमिटेड के क्वार्टर गार्ड और प्रशासनिक भवन के पास 27 मई 1979 से भूख हड़ताल और धरना में भाग लिया, जो CISF अधिनियम 1968 के प्रावधानों का उल्लंघन है। CISF यूनिट बोकारो स्टील प्लांट बोकारो से संबंधित 1900 व्यक्तियों में से लगभग जुलूस और हिंसक प्रदर्शनों में 1000 लोगों ने हिस्सा लिया। जून 1979 के अंतिम सप्ताह में उक्त आंदोलन और हिंसक गतिविधि बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच गई, जिसके परिणाम स्वरूप 23 जून 1979 को राज्य अधिकारियों को क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। राज्य सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सेना अधिकारियों और CRPF की सहायता के लिए 9 मजिस्ट्रेट भी तैनात किए थे। 24 जून 1979 को सेना के आगमन को देखते हुए आंदोलनकारियों ने CISF लाइनों में रेत की बोरियां, फ्लड लाइट और बैरिकेड्स लगाकर सशस्त्र प्रतिरोध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने CISF लाइनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था और अधिकारियों को लाइनों या CISF के अन्य रैंकों तक पहुंचने की अनुमति नहीं थी। 25 जून 1979 को सेना ने 9 मजिस्ट्रेटों के साथ तड़के CISF लाइंस के चारों ओर मोर्चा संभाला और आंदोलनकारियों से शस्त्रागार का प्रभार छोड़ने का आह्वान किया। शस्त्रागार का प्रभार छोड़ने के लिए अधिकारियों द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद आंदोलनकारियों ने हथियार नहीं छोड़े, बल्कि हिंसा का सहारा लिया। आंदोलनकारियों ने सेना पर 0320 बजे गोलीबारी शुरू कर दी। सेना ने भी जवाबी गोलीबारी की। सेना द्वारा आंदोलनकारियों पर हिंसक जवाबी कार्रवाई करने से पहले ये गोलीबारी 3 घंटे तक जारी रही। उक्त हिंसक गोलीबारी में सेना के एक मेजर की तत्काल मृत्यु हो गई और CISF कर्मियों की गोलीबारी में 2 अन्य सैन्यकर्मी भी मारे गए। ये भी कहा जा सकता है कि हिंसक सशस्त्र आंदोलनकारियों और सेना के बीच 3 घंटे तक चली उक्त भीषण लड़ाई के दौरान 22/29 लोग मारे गए।